नमस्कार, स्वागतम वाणी वंदन में। चलिए आइए कक्षा छठी की दीपिकम पुस्तक संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो पाठ है 10वां पाठ त्वम आपणम गच्छ, इस पाठ को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। तुम आपणम गच्छ, तुम का अर्थ होता है तुम, आपणम मतलब बाजार, गच्छ मतलब जाओ, तुम बाजार जाओ। आप छोटे छोटे बच्चे ना, अक्सर आपको मम्मी पापा कहते होंगे कुछ छोटा मोटा सामान लाना होता है कि तुम जाओ बाजार, कभी कभी जरूरत भी पड़ जाती है, तो इसलिए यहाँ पे करें तुम बाजार जाओ। और देखते हैं इस पाठ में क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो दसवां पाठ है, अर्थात 10वां पाठ, तो आपणम गच्छ, तुम बाजार जाओ। देखिए, माता और पुत्र के बीच में संवाद है। तो सबसे अम्बा माता बोलती है राकेश, उसके पुत्र का नाम है राकेश, कुत्रसी, बोले राकेश कहाँ हो, अत्र आगच्छ, यहां आओ। फिर राकेश उत्तर देता है आम अम्ब, हाँ मां, कथय किम कार्यम करवाणी, कह रहे हैं कि हाँ मां कहो, किम कार्यम करवाणी, क्या कार्य करना है, क्या काम करूं। यह अद्य तव तातः कार्यालयात् विलंबेन आगमिष्यति, त्वम आपणम गच्छ, वस्तूनि आने, वस्तूनाम नामावली अपि अत्र अस्ति। देखिए, जैसे होता है ना बाजार में, हम बच्चों को माँ जब समझा के भेजती है ना कि आज तुम्हारे पिताजी बाजार से विलंब से आएंगे, तुमको कुछ सामान लाना है। तो फिर से देखिए, अम्बा कहती अद्य तव तातः कार्यालयात् विलंबेन आगमिष्यति, त्वम आपणम गच्छ, वस्तूनि आने, वस्तूनाम नामावली अपि अत्र अस्ति। राकेश कहता है अस्तु स्यूतम ददातु, वस्तूनाम नामावलीम अहम स्वीकरोमि। तो आप साथ में इसको पढ़ के इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। तो अब देखिए कि अद्य अर्थात आज, तब मतलब तुम्हारे, ताता मतलब पिताजी, कार्यालयात् अर्थात कार्यालय से, विलंबेन मतलब देर से, आगमिष्यति मतलब आएंगे। तुम आपणम गच्छ, तुम बाजार जाओ, वस्तुनि आने, वस्तुएं ले आओ, वस्तु नाम वस्तुओं की, नामावली अर्थात सूची, लिस्ट, अपि अत्र अस्ति भी यहीं पर है। तो राकेश बोलता है तो ठीक है, स्यूतम ददातु, थैला दे दीजिए, बैग दे दीजिए, वस्तु नाम नामावली, वस्तुओं की जो सूची है, अहम स्वीकरोमि, मैं स्वीकार करता हूं, अर्थात मैं ले लेता हूं। और ये पुत्र और माता के बीच में बात है। फिर आगे चलते हैं। फिर मां क्या समझाती है, स्वीकुरु धनम अपि नय, तो वो झोला देते हुए कहती है कि यह थैली, मां बोलती है स्वीकुरु धनम अपि नय, ले लो और पैसे भी ले लो। राकेश करी अम्ब इतोपि एकम वस्तु स्वीकरवाणी, मां इतोपि इसके अलावा भी, और भी, एकम एक वस्तु, स्वीकरवाणी लेना है, एक वस्तु ले लूं। तो अम्बा बोलती है, मां बोलती चाकले हम इच्छति खलु वत्स, कर चॉकलेट चाहते हो ना तुम पुत्र, जाना तू अधिकम चॉकलेहा खादनम स्वास्थ्याय हानिकरम भवति, करे जानते हो ज्यादा चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। राकेश बोलता है केवलम अद्येव स्वीकरोमि, और केवल आज ही ले रहा हूं मां। तो ये देखते हैं, ये बात हमारे अक्सर पुत्र और पुत्री है तो माता के साथ ऐसा होता ही है। तो इसका अर्थ हमने समझ गया, ठीक है ना। अम्बा बोलते है स्वीकुरु धनम अपि नय, करें लो पैसे भी ले लो। राकेश करता है अम्ब इसके अलावा भी एक वस्तु लेना है। तो अम्बा बोलती है हाँ चॉकलेट चाहते हो, जानता हूं अधिक चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। राकेश बोलता है केवल आज ही स्वीकार करता हूं, ठीक है। और वो फिर बाजार जाता है। आगे देखिए, ये जो चित्र से भी हमें लग रहा है, तो जब हम घर से निकलते समय मां क्या बोलती है, अम्बास्तु मार्गे यानानाम गतिम पश्यन्तु अनंतरम सावधानम पारम गच्छन्तु, करें सड़क पे अस्तु, ठीक है, मार्गे यानानाम गतिम पश्यन्तु, रास्ते में गाड़ियों की गति को देखना, अनंतरम उसके बाद, सावधानम पारम गच्छन्तु सावधान होकर रोड क्रॉस करना, पार जाना। राकेश बोलता आम अहम गच्छामि, राकेश कहता है हाँ मैं जाता हूं। उसके बाद फिर राकेश बाजार पहुंचता है। फिर देखिए राकेश क्या करता है, वहां पे दुकानदार से बोलता है। राकेश कहता है महोदय कृपया एताम नामावली पश्यतु वस्तु नीचा ददातु, कह रहे महोदय कृपया इस सूची को देखिए जो लिस्ट दिया है, और जो वस्तुएं इसमें लिखी हुई हैं वो वस्तुएं हमें दे दीजिए। आपने कहा देखता है, पश्यामी मतलब देखता हूं। फिर है मुग्धा, ठीक है ना, अर्थात मूंग अर्ध किलो मिता, आधा किलो, शर्करा चीनी 1 किलो मिता 1 किलो, गुड़ा 1 किलो मिता 1 किलो, द्विदलम दाल
1 किलो मितम 1 किलो, शर्षपः अर्थात सरसों, ठीक है ना, पाद किलो मितः अर्थात 1.25 किलो, सर्वम सिद्धम अस्ति स्यूतम ददातु तत्र स्थापयामि, और दुकानदार बोलता है कि ये सब कुछ सिद्धम मतलब तैयार है, तुम अपना स्यूतम ददातु झोला दे दो, तत्र स्थापयामि उसमें मैं रख देता हूं। उसके बाद फिर राकेश अस्तु कति रूप्यकाणि यच्छामि, सामान ले लेता है झोले में, फिर राकेश पूछता है दुकानदार से अस्तु ठीक है कितने रुपए दूं, यच्छामि देना होगा या दूं, कितने रुपए दूं, तो दुकानदार जो है वो बोलते हैं चत्वारि शतानि षष्ठिम 460, चत्वारि शतानि षष्ठिम च रूप्यकाणि ददातु 460 रुपए दो। राकेश फिर बोलता है कि महोदय नीलवर्णा लेखनी अस्ति किम, करें महोदय क्या आपके पास नीले रंग की कलम है क्या, आपने क्या करता आम अस्ति, तो दुकानदार बोलता है हाँ है। तो राकेश कहता है एकम चाकलेहम एकाम लेखनी च ददातु, तो कह रहे हैं कि अब ऐसा करिए आप कि एकम चाकलेहम एक चॉकलेट और एक कलम दे दीजिए, तस्य मूल्यम अपि योजयति, और उसका जो मूल्य है दाम है वो भी आप जोड़ लीजिए। तो आपने कहा बोलता है अस्तु लेखन्या 20 रूप्यकाणि चाकलेहस्य 10 रूप्यकाणि च योजयामि, कह रहे लेखन्या अर्थात कलम का 20 रुपए और चॉकलेट का 10 रुपए मैं इसमें जोड़ देता हूं, आहत्य सबको मिलाकर 90 अधिकानि चत्वारि शतानि रूप्यकाणि ददातु, 90 अधिकानि, ठीक है, 90 अधिक, चत्वारि मतलब 4, शतानि मतलब 100, 90 अधिक 400 अर्थात 490 रुपए ददातु मतलब दीजिए। राकेश आम, फिर राकेश उसको कहता है आम 500 रूप्यकाणि सन्ति, मेरे पास 500 रुपए हैं, स्वीकरोतु ये लीजिए, अवशिष्टम च ददातु, और जो बचे हुए पैसे हैं वो मुझे दे दीजिए। छोटे बच्चों को ऐसे दुकानदार ठग भी लेता है कि पैसा ले लो और चले जाओ, ठीक है ना, वापस नहीं करता है। तो देखिए ऐसा नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है सामान लेने से पहले कि उसका डेट सही है कि नहीं, एक्सपायरी तो नहीं हो सामान दे रहा है, लिखा हुआ कम है, ज्यादा पैसा तो नहीं ले रहा है, ये एक अच्छे पढ़े लिखे बच्चों की निशानी है। तो ये सब चीजों का ध्यान हमें रखना है। आपने कहा तो बोलता है कि आम 500 रूप्यकाणि सन्ति, मेरे पास 500 रुपए हैं, स्वीकरोतु ये ले लीजिए, अवशिष्टम त्यज, और वापस कर दीजिए जो बच रहा है वो। आपने कहा सर्वम स्यूते स्थापितम अस्ति, करें सब कुछ आपके थैले में रखा हुआ है, 10 रूप्यकाणि अवशिष्टानि स्वीकरोतु, और ये जो 10 रुपए आपके वापस होंगे बचे हुए हैं ये पैसे आप लीजिए। तो राकेश कहता है अस्तु धन्यवाद, राकेश कहता है ठीक है धन्यवाद। तो बाद में दुकानदार कहता है पुनरपि आगच्छतु, फिर से आइएगा, और इस तरह से एक माता पुत्र और दुकानदार और जो राकेश है इसके बीच का संवाद खत्म होता है। यही बाजार के विषय में जो पाठ है आपका तुम आपणम गच्छ, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। और फिर से धन्यवाद, फिर अगले पाठ में फिर मिलेंगे, और इसे आप एक बार दो बार सुन के साथ साथ पढ़ के तैयारी करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से यह तैयार हो जाए।